अब कंसीडर द शोन केस ऑफ फ्रीजिंग लेक ड्यू टू नेगेटिव एनवायरमेंट -θ°C है. Thickness of ice layer is smaller in comparison to the depth of the lake. Rate of increase in x will be greater if. अब देखो, अब जैसे ये x लेंथ तो जमी चुकी है, मान लेते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये कुछ ना dx लेंथ और आके जम जाती, तो हीट तो किधर से फ्लो रही है? हीट तो ऐसे जा रही है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो तुमको ऐसा पता है कि भाई dq/dt जो होना चाहिए वो होना चाहिए L/Ka. L की जगह आ जाना चाहिए, कितना लेंथ क्रॉस कर रहे हैं? x. L/K और फिर dt/dx. तो जो भी टेम्परेचर है पानी का, कितना माना हुआ है जो भी है, डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ आइस जम चुकी, तो ऐसा 0 होगा टेम्परेचर यहाँ का, है ना. तो 0 माइनस थीटा अपॉन ऐसा. dq की जगह तुम लिख सकते हो कितना? dm लेटेंट हीट. अच्छा, मेरे को चाहिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, मतलब dx/dt की बात करनी. तो वो कितना आ गया? Ka थीटा अपॉन dm इंटू एल. के को भी चाहिए तो गायब किया जा सकता है, कैसे करके? डेंसिटी, या ठीक है रहने दो ऐसे. तो इफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये कब बढ़ेगा? जब थीटा बढ़ेगा तब बढ़ेगा क्या? नहीं, घटना अपने को तो क्या चाहिए? ये बढ़ेगा कब? जब थीटा की वैल्यू नेगेटिव में बढ़े. नेगेटिव में बढ़े मतलब घटे, है ना. तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीजेस तो गलत बात हो गई, एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये सही बात है. फॉर द लार्जर थिकनेस, है ना. अच्छा, एक मिनट. तो ना थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं अपन. dm इंटू एल, ताकि वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ही दिख जाए, अपने को कुछ मॉडिफाई करना ही ना पड़े. तो ये dm को मैं लिख रहा हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. एरिया से एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा अभी मेरे पास. तो जो भी मेरे पास अब dx/dt आया, इट इज के थीटा अपॉन रो एल. सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट. थीटा एक आ रहा है वहां बस, है ना, और एक एक्स भी आ रहा है. तो अब अगर ये तुमको ज्यादा चाहिए तो थिकनेस कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. और स्मॉलर थिकनेस, चलो सी और डी हो जाने चाहिए.